Right after his acquittal in the illegal arms case, we're getting in the first reaction from Bollywood star Salman Khan. Salman Khan has thanked his supporters and fans. He says, and I quote him now, "Thank you for all the support and good wishes." Salman was granted a clean chit in the illegal arms case by the Jodhpur court earlier this morning. Pictures on your screens are of the actor presenting himself in the court. He was in and out of court within a span of 10 minutes after getting a clean chit, the prosecution being unable to prove the charges against the actor. We have Devankur Vadavan, who's with us live this afternoon. Dev, is Salman still in Jodhpur or has he left for Mumbai? What are the kind of scenes that you're witnessing outside the Jodhpur court? We'd earlier heard that fans would be distributing sweets. Well, Simi, there is a bit of a breaking news with us right now. Salman Khan has been acquitted in the Arms Act case, and post that, several members of the Bishnoi community have expressed unhappiness in Jodhpur. They have claimed that they will want the Rajasthan government to take the matter to the Rajasthan High Court. And if it does not happen, then they will themselves approach the High Court. With me right now is the president of the Bishnoi Tiger Force. आप बताइए क्या रिएक्शन है आपका जो आज एक्विटल हुआ है, आप अपनी जो अनहैप्पीनेस थी, जो आप नाखुश थे, उसको आप जाहिर कर रहे थे, बताइए आप। ये बिश्नोई समाज को पिछले 550 सालों से इस मामले को लेकर के, संरक्षण को लेकर के हम लोग मुहिम में लगे हुए हैं और पिछले 18 सालों से बिश्नोई समाज इस केस को देख रहा है कि प्रभावशाली लोगों ने जिस तरीके से शिकार किया और वन्य जीवों को गोली से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि गोली लगने से वन्य जीवों का शिकार हुआ और उसको अवैध हथियारों के रूप में इस मामले को जो केस दायर किया गया, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के वकीलों की इसमें पैरवी में कमी रही है। तथ्यों को नजरअंदाज कोर्ट के द्वारा किया गया है। इस मामले को लेकर के वन्य जीव संरक्षण जो प्रेमी लोग हैं वो निराश है, आहत है और हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला मानते हैं। और आने वाले जो समय में हम 25 तारीख को इस मामले को लेकर के बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी इस पूरे जोधपुर में इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा वन्य जीव अधिकार रैली जो हम निकालने जाएंगे। क्यों? कारण है कि आज की तारीख में न सरकार और न ही कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। कहीं न कहीं वन्य जीवों के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लेकर के खतरा है। क्या आप चाहेंगे राजस्थान सरकार हाई कोर्ट जाए इस मामले को लेकर? बिल्कुल, इस मामले में जो है आगे की कोर्ट में इसकी पैरवी करे और बड़े पुरतौर तरीके से पैरवी करे। एक वकीलों का, सरकारी वकीलों का एक पैनल तैयार किया जाए और इसमें जहाँ जहाँ कमियां रही है उन कमियों को जो है आगे कोर्ट के सामने रखा जाए और इस केस में इन लोगों को सजा मिले, यही हमारी मांग है। जो डिफेंस काउंसिल है उनका कहना था कि कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए जो प्रोसिक्यूशन की दलीलें थी कोर्ट में। कोर्ट ने नहीं माना है कि जो आर्म्स एक्ट के तहत कोई केस बनता है सलमान खान के खिलाफ, और ये भी कि जो आर्म्स थे वो प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि वो जोधपुर में थे भी। नहीं, वो एक प्रशासनिक मामला है। कहीं ना कहीं उनकी जब्ती होना और जो है अवैध हथियारों के रूप में उनका जो है केस रजिस्टर्ड होना, ये सारा मामला इस मामले को ये देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला आया और जो अधीनस्थ कोर्ट है उनका फैसला, ये बहुत गलत हो रहा है और आने वाले समय के लिए ये जो वन्य जीवों के लिए ठीक नहीं है। 25 तारीख को एक अन्य मामला है जो काले हिरणों के खिलाफ जो हत्या का मामला है सलमान खान के ऊपर, उसमें भी केस में जो इल्ज़ाम है वो दर्ज होने हैं सलमान खान के खिलाफ। उसके बारे में क्या आपको लगता है कि इस जो आज का फैसला रहा है कुछ असर पड़ सकता है क्या उसमें? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि एक तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है इस मामले को लेकर के, और हम बिश्नोई समाज और जो वन्य जीव संरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए लोग, हम कतई इस मामले को जो है ऐसा नहीं होने देंगे और हम ये चाहेंगे कि केस के सारे तथ्यों को इसको सामने रखा जाए। He's the Bishnoi community representative with us, and he was telling us that there is a clear amount of resentment in the Bishnoi community as far as the verdict in this particular case is concerned. They clearly want the Rajasthan government to approach a higher court in this case, and they feel that the prosecution has not done its job. Evidently, it has not been able to prove beyond a reasonable doubt that Salman Khan was in possession of illegal weapons, and they also feared that the other case, the case pertaining to the Black Buck killing, can also go the same way, and Salman Khan can be acquitted in that case also. So that is the stand that the Bishnoi community has taken. They want the Rajasthan government to take note of their unhappiness and approach a higher court and ensure that Salman Khan is convicted in this particular case. That is the stand of the Bishnoi community. Simi? Devankur, thanks so much for getting us those reactions. Those people on the ground upset with the clean chit and demanded the Rajasthan government challenge Salman's acquittal in a higher court. We're going to keep coming back to you for more reactions.
Ankur, meanwhile, here's a look at the other reactions that we're getting to Salman being granted a clean chit in the 1998 illegal arms case. सभी आरोपों से सलमान खान को बरी कर दिया है। सलमान खान के विरुद्ध 2 आरोप थे, 3/25 यानी अवैध हथियार अपने कब्जे में जोधपुर में रखना और दूसरा अवैध हथियारों से हिरण का शिकार करना। कोर्ट ने ये कहा है कि जो साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने पेश की है उससे संदेह से परे ये साबित नहीं हुआ है कि जोधपुर में सलमान खान ने अवैध हथियार अपने कब्जे में रखे और अभियोजन पक्ष ये भी साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उन हथियारों से हिरणों का शिकार किया गया। All right, let's now go over to India Today's Hardeep Duggal, who's with us live from Mumbai. She's been standing outside Salman Khan's residence there. Hardeep, I believe you have fans who are now celebrating the clean chit that Salman's managed to get from the Jodhpur court. Yes, absolutely. In fact, I would just like to tell my camera person to pan and just show the gate of Salman Khan's house, because right now we've seen his brother Sohail Khan arrive at the residence to celebrate with the father Salim Khan, who's already inside. So apart from that, there are lots of fans who've come here. Celebration mode is on, and everybody wants to send a message of congratulations to the Sultan of Box Office. Bollywood celebrities have come out in flocks to congratulate the superstar because a lot of money was riding on him. In fact, I am being joined by a couple of fans who have a few messages for the superstar. कहाँ से आए हैं आप? I'm came from West Bengal, Calcutta. And अभी उनको he's been given a clean chit. What do you have to say? भाई अब तो उम्र हो गया, अब तो शादी कर लो जल्दी से। और आज का क्या प्लान है आपका सेलिब्रेशन का, कि भाई को अभी आएंगे वो मुंबई में, एंड आपका क्या प्लान है? देखिए, आज तो ऐसा लग रहा है मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो सलमान खान, हम लोग को इतनी खुशी हुई आज मेरी जॉब की छुट्टी कर दी, तो मुझे पता था डेफिनेटली दैट सलमान खान गोइंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम द ब्लैक बक केस। एंड सलमान खान लाखों दिलों की धड़कन है। सलमान खान चल रहे तो हमारी सांसें चल रही है, हमारी सलमान खान थम गए तो हमारे दिल की धड़कन थम जाएगी। So there might be resentment in the Bishnoi community, but over here there's absolutely no resentment. People are absolutely great celebratory scenes being seen here in Mumbai. All right, Hardeep, thanks so much for getting us those reactions. It's incredible how Salman Khan's fans continue to back the actor despite his many brushes with the law. We'll continue tracking developments. A quick break here.